डरावनी हवेली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में आत्माओं का वास है। सालों से उस हवेली में कोई नहीं गया था, लेकिन किशोर और उसके दोस्तों ने उस हवेली में जाने का निर्णय लिया। किशोर और उसके 4 दोस्त रवि, सुनील, मीना और पूजा एक रात चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। चांदनी की रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही अंधेरा और घना हो गया। हवेली का दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा धीरे धीरे चरमरा कर खुला। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबने एक दूसरे की तरफ डरी हुई नजरों से देखा। हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल सन्नाटे भरा था। दीवारों पर लगे चित्र धूल से भरे थे और फर्श पर मकड़ी के जाले थे। अचानक मीना ने देखा कि सीढ़ियों के नीचे से एक छाया तेजी से गुजरी है। उसने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन आवाज उसके गले से ही अटक गई थी। रवि ने हिम्मत करके उस छाया का पीछा किया। बाकी सब डरते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही सबकी सांसें थम गई। अंदर एक तहखाना था, जहां पुरानी किताबें और सामान फैला हुआ था। एक कोने में एक पुराना संदूक भी रखा हुआ था। किशोर ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह संदूक बंद था। सुनील ने ध्यान से देखा तो पाया कि संदूक पर एक ताले का निशान था। पूजा ने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन किशोर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और संदूक खोलने का प्रयास जारी रखा। आखिरकार संदूक खुला और अंदर से एक प्राचीन पुस्तक निकली। पुस्तक के पन्ने में पीले पड़ चुके थे और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक अंकित थे। जैसे ही किशोर ने उस पुस्तक को खोला, एक जोर की आवाज आई और चारों तरफ धुआं फैल गया। धुएं के बीच से एक छाया प्रकट हुई, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह भूतिया छाया धीरे धीरे हवेली के बीचों बीच आ गई। किशोर और उसके दोस्त भय से कांपने लगे। वह छाया एक भूतनी थी, जो कि हवेली की मालकिन ही थी। भूतनी ने कहा, तुम्हें मेरे आराम को भंग किया है, अब तुम सब इस हवेली के कैदी हो। उसकी आवाज़ सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मीना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हमने ऐसा क्या किया है, हमें छोड़ दो। भूतनी ने बताया कि जब वह जीवित थी तब उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा को इस हवेली में बांध कर दिया रखा था। जो भी इस हवेली में आता है वह उसकी आत्मा के कब्जे में आ जाता है। किशोर ने डरते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ केवल उत्सुकता के कारण आए थे। भूतनी ने कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्त कर सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम्हें इस पुस्तक में छुपे रहस्यों को हल करना होगा। किशोर और उसके दोस्तों ने उस पुस्तक का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि पुस्तक में एक मंत्र लिखा था, जिसे पढ़कर भूतनी की आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। लेकिन उस मंत्र को पढ़ने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता थी। रवि ने पुस्तक को उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, हवेली में हलचल होने लगी। दीवारें हिलने लगी और हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। भूतनी की छाया धीरे धीरे गायब होने लगती है। आखिरकार जब रवि ने मंत्र पूरा किया तो भूतनी ने एक अंतिम चीख मारी और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। हवेली अचानक शांत हो गया और सभी ने राहत की सांस ली। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। किशोर ने देखा कि हवेली के मुख्य हॉल में एक ताबूत रखा था, जिसमें भूतनी का शव था। उन्होंने उस ताबूत को खोलकर देखा और उसके शव के पास एक कुंजी पाई। वह कुंजी दरवाजे की थी। उन्होंने ताबूत को सम्मानपूर्वक बंद किया और कुंजी के से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और राहत की सांस ली। उन्होंने प्रण लिया कि अब कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। उस रात ने उन्हें एक जीवन भर का सबक सिखाया था। गांव लौटकर उन्होंने सबको इस घटना के बारे में बताया। गांव के लोग अब उस हवेली को मुक्ति हवेली के नाम से जानते हैं। हवेली में अब कोई डर न था, क्योंकि भूतनी की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल चुकी थी।
दोस्तों, आपको यह छोटी सी हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, ताकि आपको सबसे पहले इसी तरीके का हॉरर स्टोरी मिल सके। मैं फिर मिलता हूँ आपको नए इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ।